सियासी संग्राम। संजीवनी घोटाले से शुरू हुई केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले जहां अशोक गहलोत उन्हें केस वापस लेने की सलाह दे रहे थे, वहीं अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। गजेंद्र सिंह का साफ कहना है कि गहलोत ने जिस तरह उनके स्वर्गीय मां पर झूठा आरोप लगाया, वो माफी के काबिल नहीं है। सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करें। गहलोत और गजेंद्र सिंह के बीच वार पलटवार। गहलोत की सलाह पर गजेंद्र सिंह का बयान। बोले, क्यों वापस लिया जाए मानहानि का केस। पर केस वापस क्यों लेना चाहिए? शायद गहलोत साहब बहुत सहजता के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति वो करना चाहते थे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे। मां पर लगाए गए आरोपों पर जाहिर की नाराजगी। सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले संजीवनी घोटाले को लेकर जो बयान दिया था, उसने प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया। तब से अब तक इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस का स्वागत करने वाले गहलोत ने जब शेखावत को केस विड्रॉ करने की सलाह दी, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैसा पलटवार किया, वो भी सुनिए। पर केस वापस क्यों लेना चाहिए? शायद गहलोत साहब बहुत सहजता के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति वो करना चाहते थे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत के एक एक आरोप का जवाब दिया। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह की माताजी को भी आरोपों के घेरे में खड़ा किया था। हालांकि इस पर वो सफाई दे चुके हैं। बावजूद इसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कर दिया कि उनकी माताजी पर जिस तरह झूठा आरोप लगाया गया, वो माफी के लायक नहीं है। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में, इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल साल 2023 में पहली बार अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले में शेखावत पर निशाना साधना शुरू किया था। गहलोत का कहना था कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में शेखावत पर जुर्म साबित हुआ और वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा उनकी दिवंगत मां, पिता और साले को भी शामिल बताया था, जिसके बाद यह मामला काफी गर्मा गया था। इस बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गहलोत पर उनकी दिवंगत मां के अपमान करने की कोशिश का आरोप लगाया था, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का दावा भी पेश किया। हालांकि पिछले महीने जोधपुर में गहलोत इस मामले पर भी सफाई दे चुके हैं। गहलोत का कहना था कि उन्होंने जो भी कहा वो दस्तावेजों और एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर कहा था और उनका मकसद किसी को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करना नहीं था। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करें। इन सब के बीच आइए अब आपको बताते हैं संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला आखिर था क्या। ये घोटाला राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में फैला है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला एक बहुत बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है,
जिसमें संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों से पैसे निवेश करने को कहा। निवेशकों को उम्मीद से ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया। कंपनी ने एजेंट बनाया और उन्हें कमीशन दिया ताकि वे और लोगों को निवेश करने के लिए राजी कर सके। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सोसाइटी में करीब 950 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन सोसाइटी ने ये पैसे लौटाए नहीं। आरोप है कि सोसाइटी ने निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से यानी फर्जी कंपनियों को लोन दिया और ये लोन कभी वापस नहीं आए। सोसाइटी की अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए। इनमें अधिकतर बोगस ग्राहक हैं। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब ये जानिए कि शेखावत पर आखिर क्यों उठ रही हैं उंगलियां। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस। वक्त की बात होती है। एक समय था जब गहलोत ने मानहानि केस का स्वागत किया और अब केस विड्रॉल करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कर दिया कि वो ना तो केस वापस लेने वाले हैं और ना ही उनकी दिवंगत मां के खिलाफ दिए गए बयान पर माफी देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।